हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ण से रिलेटेड कंप्लीट ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में वर्ण से रिलेटेड कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। इससे पहले अगर आप लोग परिभाषा वाला वीडियो नहीं देख पाए हैं, फिर भी आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट के साथ ये ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस मैं करवा दूँगा। सिर्फ वीडियो को आप लोगों को अंत तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन है ये है द का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए, द का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, तो ये हो जाता है दंत। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर दंत से उच्चारण स्थान किन किन वर्णों का होता है उसकी बात करें तो याद रखिएगा, ये होता है त, थ, द, ध, उसके बाद होता है न, उसके बाद होता है ल और दंत स। तो इतना वर्ण ऐसा होता है जिनके उच्चारण स्थान में क्या है, तो दंत का योगदान रहता है। या बोल सकते हैं इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो दंत से होता है। तो इन सभी वर्णों को भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी ग्रामर में वर्ण से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव बनता है उसमें से मैक्सिमम उच्चारण स्थान से ही बन जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आप लोग ये याद ज़रूर रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जो तालव स का उच्चारण स्थान क्या है। क्या है? तालव स का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए, ये तो नाम से ही स्पष्ट है, तालव स। तालव्य स उसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान ही कहाँ है, तालु है। मतलब इसका उच्चारण तालु से होने के कारण ही इसको बोलते हैं तालव्य स। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तालु से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है, तो याद रखिएगा हर्ष ई, दीर्घ ई, उसके बाद होता है च, छ, ज, झ, उसके बाद होता है य, उसके बाद नेक्स्ट होता है य और तालव स। तो इतना वर्ण ऐसा होता है जिनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो तालु से होता है। तो इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ताकि मान लीजिए अभी तालव स दिया है, बाद में आप लोगों को च, छ, ज, झ, य में से कुछ भी दे सकता है, तो उसे याद रखिएगा। तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहे आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जो अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं। तो अनुस्वार किसे बोलते हैं, जैसे अ, इसके ऊपर में जो ये बिंदु देते हैं इसी को बोलते हैं अनुस्वार, और इसके आगे जो दो बिंदु देते हैं अनुपात की तरह, इसको बोलते हैं विसर्ग। तो बोला जा रहा है अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं। तो अगर आप लोग परिभाषा वाले वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैं जो वर्ण गिनाया था उसी में बताया था, जो अनुस्वार और विसर्ग ये दो होते हैं अयोग वाह वर्ण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 का, जो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो अगर आप लोग इन दोनों के बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं प्राप्त किए हैं तो आज ही जाइए, चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग देख के सारा डाउट क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर। बोला जा रहा है दीर्घ ई का उच्चारण स्थान क्या है। तो दीर्घ ई का उच्चारण स्थान अभी जस्ट मैंने बताया है, जो हर्ष ई, दीर्घ ई, उसके बाद हो गया च, छ, ज, झ, उसके बाद य, और नेक्स्ट होता है य और तालव स। तो इस सभी का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, तो ये होता है तालु। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर, जो स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी है ये तो निश्चित रूप से आप लोगों को पता होगा, जो कितना होता है 11। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कौन कौन होता है तो उसे आप लोग ज़रूर याद रख लीजिएगा। तो ये होता है अ, उसके बाद होता है आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, उसके बाद होता है री, नेक्स्ट होता है ए, उसके बाद होता है ऐ, उसके बाद होता है ओ, और लास्ट होता है औ।
तो याद रखिएगा पूरा आ होता है, उसके बाद री होता है और 4 अक्षर ए वाला होता है, ए ऐ ओ और औ। इस प्रकार से इस टोटल को गिनिएगा आप तो कितना हो जाएगा 11। तो याद रखिएगा स्वर वर्ण की संख्या 11 है। कौन कौन है तो इसे भी आप लोग ज़रूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को कभी मान लीजिए इसमें से 4 को ऑप्शन में दे देगा, मान लीजिए 3 ऑप्शन दे देगा और चौथा कोई और ऑप्शन देगा, पूछेगा इनमें से कौन स्वर वर्ण नहीं है, तो उस टाइम में आप लोगों को ये काम ज़रूर आएगा, तो इसे याद रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 का। बोला जा रहा है जो व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, तो स्वर वर्ण की संख्या 11 है और व्यंजन वर्ण की संख्या है 33। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 33 हो जाएगा। अगर पूछा जाए कौन होता है तो याद रखिएगा व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतःस्थ और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन में 25 होता है। 25 कौन कौन होता है तो एक होता है क वर्ग, फिर होता है च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग कहने का मतलब क ख पूरा, क हो गया, उसके बाद ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया और अंग, ये पांचों मिल के होता है क वर्ग। तो स्पर्श व्यंजन 25 कौन कौन होते हैं तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इस प्रकार से ये टोटल कितना हो गया 25। उसके बाद अंतःस्थ वर्ण की संख्या होती है 4। अंतःस्थ कौन कौन होता है तो ये होता है य, र, ल और व। तो ये 4 हो गया अंतःस्थ। उसी प्रकार से उष्ण होता है 4। तो ये होता है तालव स, मूर्धन स, दंत स और ह। इस प्रकार से गिनिएगा तो ये हो गया 25, 25 4 29 और 29 4 33। तो याद रखिएगा व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है 33। ये मैं इसलिए बताते चलता हूँ ताकि जो दोस्त हमारे परिभाषा वाले वीडियो नहीं देख पाए हैं उसको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और जो देख चुके हैं उसका एक बार रिवीजन हो जाए। इससे बुरा मत मानिएगा, आप लोगों को रिवीजन के लिए मैं ये पूरा डिटेल में बताता चलता हूँ ताकि माइंड में वो चीज़ ज़्यादा याद रहता है जो ज़्यादा बार रिपीट होता है। इसलिए मैं प्रयास करता हूँ इस सबको बार बार रिपीट कर दूँ ताकि आप लोगों को यहाँ वर्ण जो है कंप्लीट रूप से एकदम समझिए दिल दिमाग में बैठ जाए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है जो निम्नलिखित में किसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है इसे आप लोग उच्चारण करके भी देख सकते हैं। देखिए प, तो प क्या है तो बिना ओष्ठ सटाए नहीं बोल सकते हैं, तो प का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा तो ओष्ठ हो जाएगा। तो बोला जा रहा है यहाँ कंठ से, तो ये तो नहीं होगा आंसर। उसके बाद ये है दंत स, तो इसका नाम ही है दंत स। दंत स क्यों नाम है क्योंकि इसका उच्चारण स्थान दंत से होता है, तो ये भी कंठ से नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ज। ज ऑप्शन अभी जस्ट मैंने बताया है तालु से इसका होता है, च छ ज झ य ये सब तालु से होता है, तो ये तो कंठ से होगा नहीं। तो उसके बाद क ख ग घ अंग ये सभी कहाँ से होता है तो कंठ से। तो वही हमारा ऑप्शन था जो कौन सा कंठ से उच्चारण होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ख का उच्चारण स्थान कहाँ है तो ये हो जाएगा कंठ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है जो हिंदी में अंतःस्थ वर्ण की संख्या कितनी है। तो अभी व्यंजन वर्ण जो मैंने गिनाया था उसी में मैंने बता दिया हूँ जो अंतःस्थ वर्ण की संख्या कितनी है 4। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कौन कौन होता है अंतःस्थ वर्ण तो याद रखिएगा य, र, ल और व, ये 4 वर्ण क्या है तो अंतःस्थ वर्ण, इसे भी याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 10 नंबर क्वेश्चन जो म का उच्चारण स्थान क्या है। तो म देखिए प, फ, ब, भ, म इन सभी का उच्चारण स्थान कहाँ होता है तो ये होता है ओष्ठ। उसके बाद प, फ, ब, भ, म हो गया। उसके बाद एक होता है हर्ष उ और दुर्घ उ, ये ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण स्थान कहाँ से होता है ओष्ठ से है। नहीं यकीन हो तो आप लोग उच्चारण करके देख सकते हैं, जो बिना ओष्ठ सटाए आप प, फ, ब, भ, म नहीं बोल सकते हैं। तो म का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा ओष्ठ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 का जो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में जो है अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे 5। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कौन कौन होते हैं अनुनासिक वर्ण तो याद रखिएगा एक होता है अंग, एक होता है य, एक होता है टवर्गी न,
एक होता है छोटा न और एक होता है म। तो इस प्रकार से ये पांचों वर्ण को हम लोग बोलते हैं अनुनासिक वर्ण या नासिक्य वर्ण भी बोल सकते हैं। तो इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है जो इनमें से कौन अनुनासिक वर्ण नहीं है। तो उसी स्थिति में आप लोग जब पांचों को याद रखिएगा तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बनाने में दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 का है, जो य ड ल व कौन वर्ण है या कौन व्यंजन है। तो अभी जस्ट मैंने बताया है, 2-3 बार रिपीट हो चुका है, जो य ड ल व कौन व्यंजन है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा, अगर समझ गए होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। जो य ड ल व ऐसे लिख करके डैश दे करके तब इसका आंसर लिखना है, तो ये समझ में आ जाएगा क्लियरली। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे ज़रूर जवाब दीजिएगा और निश्चित रूप से आप लोगों को पता भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, घ का उच्चारण स्थान कहाँ है। तो अभी जस्ट मैंने बताया है, जो क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, अंग हो गया, और उसके बाद होता है अ हो गया, उसके बाद आ हो गया। तो इस सब का डायरेक्ट आवाज़ कहाँ से आता है, कंठ से आता है। बोल के भी देख सकते हैं, क ख ग घ, तो डायरेक्ट कहाँ से आता है, कंठ से आवाज़ आता है। तो इस प्रकार से घ का उच्चारण स्थान कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कंठ। चूँकि टाइपिंग अपने से किए हैं तो इसमें से कुछ मिस्टेक हो गया होगा, तो इसमें कंठ ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो याद रख लीजिएगा क ख ग घ अंग, उसके बाद होता है अ और आ। तो इन सभी वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो ये होता है कंठ से। तो इसे याद रख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव जहाँ भी आएगा आप उसे बना लीजिएगा। मूर्धा का भी देख सकते हैं, ये स्पेलिंग सही नहीं है, क्योंकि मैं खुद से टाइपिंग किया हूँ, उतना टाइपिंग बेहतर नहीं हो पाता है मुझसे, लेकिन जो भी होता है अच्छे करने का प्रयास ज़रूर करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो ज का उच्चारण स्थान है, तो ज का उच्चारण स्थान कहाँ हो जाएगा। तो अभी जस्ट मैंने बताया है, जो च छ ज झ य, उसके बाद हो गया य और तालब स, उसके बाद हर्ष ई और दीर्घ ई। तो इसका जो उच्चारण स्थान कहाँ होता है, तो ये होता है तालु से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15 का, बोला जा रहा है, जो क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग, तो क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग किस व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो ये आता है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और स्पर्श व्यंजन की संख्या याद रखिएगा कितनी है, तो 25। क वर्ग में 5, च वर्ग में 5, ट वर्ग में 5, त वर्ग में 5 और प वर्ग में 5। इस प्रकार से टोटल को ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाता है, 25। बाकी अंतः अस्त वर्ण की संख्या भी 4 होती है और उष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। तो इस प्रकार से टोटल व्यंजन वर्ण कितना होता है, तो 25 4 29 4 33। ये भी मैंने कई बार रिपीट कर चुका हूँ आप लोगों को, ताकि आसानी से याद हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16 का, जो ल का उच्चारण स्थान क्या है। तो ल का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दंत होता है ल का उच्चारण स्थान। इसके अलावा भी याद रखिएगा, जो दंत से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है, तो याद रखिएगा त हो गया, थ हो गया, द हो गया, ध हो गया, न हो गया, उसके बाद एक होता है ल और दूसरा होता है दंत स। तो इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो ये होता है दंत से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि मैं जो इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, अगर आप लोगों को पसंद आएगा तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए, ताकि मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ वो सामने वाले को पसंद आ रहा है कि नहीं। लाइक करने में मान लीजिए कोई चार्ज नहीं लगता है, तो लाइक तो आसानी से कर सकते हैं, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया कीजिए अगर अच्छा लगे तो। अगर कोई बुराई नज़र आए तो उसे भी आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया कीजिए, जो आप में ये कमी है। बाकी अगर अच्छा लगे तो कमेंट में अच्छा ज़रूर लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। तो हिंदी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम लोग बोलते हैं वर्ण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18 का, जो वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है। तो अगर परिभाषा वाला वीडियो देखे होंगे तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को वैसे ही याद हो गया होगा। जो वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है वर्णमाला। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19 का, जो हर्ष उ का उच्चारण स्थान क्या है। तो अभी जस्ट बताया है, जो हर्ष उ, दीर्घ उ, क, ख, ग, घ, अंग। तो क्या सब हो गया, हर्ष उ, दीर्घ उ, उसके बाद हो गया क, ख, ग, घ और अंग। इस सब का डायरेक्ट आवाज़ कहाँ से आता है, तो कंठ से। तो इस प्रकार इस सभी वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ समझेंगे हम लोग, तो ये समझेंगे कंठ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20 का, जो हिंदी में ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है। तो हिंदी में जो है ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, तो ये हो जाता है 4। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कौन कौन होता है 4, तो याद रखिएगा, एक होता है अ, दूसरा होता है हर्ष ई, तीसरा होता है हर्ष उ और चौथा होता है री। तो ये 4 जो है इसके उच्चारण में कम समय लगता है, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं ह्रस्व स्वर। तो याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 21 का, जो निम्नलिखित में कौन अघोष वर्ण है। तो घोष अघोष से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन अघोष है। तो अघोष कौन कौन होता है, तो देखिए स्पर्श व्यंजन जैसे पढ़े आप लोग, क, ख, ग, उसके बाद घ और अंग। उसी प्रकार च, छ, ज, झ, य। तो उसी प्रकार ट, ठ, ड, ढ, न, फिर त, थ, द, ध, न, फिर प, फ, ब, भ, म। तो यहाँ जो आप लोग पढ़ते होंगे, तो घोष वर्ण की संख्या याद रखिएगा, टोटल है 31। 31 कौन कौन है, तो यहाँ देखिए स्टार्टिंग वाला जो 2 लेटर होता है इस पांचों का, ये होता है अघोष। क्या होता है, ये होता है अघोष। और बाकी जो इधर 3-3 लेटर बच जाता है इस सभी का, तो ये होता है, इसे हम लोग बोलते हैं घोष। तो यहाँ से देखिए 3-3 बचा पाँचों में से, तो टोटल कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पूछा जा रहा है अघोष। तो अघोष की संख्या कितनी है, तो अघोष की संख्या है लगभग 13। अघोष की संख्या कितनी है 13, और घोष की संख्या कितनी है, तो ये है 31। तो देखिए मैं नीचे ले जा करके समझाता हूँ आप लोगों को घोष और अघोष के बारे में। तो यहाँ देखिए मैंने बताया है, देखिए अ हो गया, उसके बाद आ हो गया, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, उसके बाद होता है री, उसके बाद होता है ए, ऐ, ओ, औ। देखिए ये टोटल कितना हो गया 11। ये स्वर होता है, आप लोगों को पता है। तो ये स्वर भी किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है घोष के अंतर्गत। तो ये हो गया टोटल 11। उसके बाद मैंने बताया क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इस सब में कितना लेटर होता है, 5-5 लेटर होता है। तो 5-5 लेटर होता है, तो स्टार्टिंग वाला 2 लेटर क्या होता है अघोष, और इधर वाला जो बाकी 3-3 लेटर बचता है सभी में से, ये हो जाता है घोष। तो यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा 5 या 15। तो यहाँ हो गया ये 11 और यहाँ हो गया टोटल 15। तो इस प्रकार से जब टोटल गिनिएगा तो यहाँ क्या कितना हो जाता है 26। उसके अलावा 5 कौन कौन वर्ण है, तो एक होता है य, र, ल, व और एक होता है ह। तो ये 5, तो ये 5 भी क्या आता है घोष। तो इस प्रकार से उम्मीद है जो घोष आप लोग समझ गए होंगे। जो 11, 15, 26 और ये वाला 5 कितना हो गया 31। तो ये टोटल कितना हो गया 31। ये आता है किसके अंतर्गत, तो घोष के अंतर्गत। तो ये घोष समझ गए होंगे। उसके बाद अघोष कौन कौन होता है, तो मैंने जस्ट अभी बताया है, जो इधर का स्टार्टिंग वाला जो 2 लेटर होता है ये होता है अघोष। जैसे क, उसके बाद ख, च, उसके बाद छ, ट, उसके बाद ठ, उसके बाद त, उसके बाद थ, प और फ। तो यहाँ से 2-2 लीजिएगा तो पाँचों में से टोटल कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 10। इसके अलावा होता है तालब स, मूर्धन स और दंत स। तो ये 3 स और यहाँ से 2-2 लेटर 10, तो 10 और 3 कितना हो गया 13। तो ये 13 होता है अघोष। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आप लोगों को घोष और अघोष समझ में आ गया होगा। तो यहाँ अब आसानी से समझ सकते हैं, जो पूछा जा रहा है निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है। तो अघोष मैंने अभी जस्ट क्या बताया है, जो एक होता है देखिए तालब स, मूर्धन स, दंत स और ये तीनों स किसके अंतर्गत आता है अघोष के अंतर्गत। उसके बाद क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ और प, फ।
तो ये टोटल जो 10 है ये भी किसके अंतर्गत आता है, अघोष के। तो यहाँ वही पूछा जा रहा है कौन अघोष है। तो कौन अघोष है, देखिए च क्या है तो अघोष है। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22 का, जो निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है। तो घोष वर्ण कौन सा है, तो घोष मैंने बताया है जो 11 जो स्वर होता है वो सभी घोष होता है। उसके अलावा कौन कौन होता है, तो उसके अलावा होता है य, ड, ल, व, उसके बाद ह। तो ये सभी पांचों भी क्या किसके अंतर्गत आता है, घोष के अंतर्गत। तो यहाँ से देखिए ह मिल रहा है हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ ऑप्शन से भी मैंने बताया तालब सा, मूर्धन सा, दंत सा और ह, तीनों सा मैंने बताया है अघोष। उसके बाद स्टार्टिंग वाला 2 लेटर मैंने बताया है अघोष, तो च छ स्टार्टिंग में आ जाता है, क ख ये भी स्टार्टिंग में आ जाता है। तो ये तीनों तो होगा नहीं, इसीलिए ये करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप लोगों को कोई भी क्वेरी रहे स्टडी से रिलेटेड तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, बेधड़क आप लोगों को निश्चित रूप से हेल्प किया जाएगा स्टडी में जो भी प्रॉब्लम होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं मैं जो ये ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवाया हूं ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।